एक बाप की याद करने में संसार में कौन प्रसिद्ध है? कोई प्रसिद्ध है? लक्ष्मी प्रसिद्ध है? लक्ष्मी देवी है, शंकर प्रसिद्ध है। अच्छा, शंकर किसको याद करता है? उसका नाम क्या है? शिव नाम है। बताओ, वो एक हुआ है? उस एक की याद से याद पक्की हो जाएगी है? अरे वो तो देव है। देव किसी ने बनाया या बना? देखो, याद करने के लिए बताया कि याद जो है, जो सब के लिए सहज हो सो याद। क्योंकि नाम ये सहज राजयोग या कठिन राजयोग है। हाँ, तो बिंदु को याद करना कठिन है या सहज है? सहज है? फिर आखिर श्रीमत क्या है याद के लिए? है? अगर सहज है बिंदु को याद करना, फिर तो इस सृष्टि पर उसे 100 साल देने की जरूरत ही नहीं। एक बार बता दिया क्या कि मैं ज्योति बिंदु हूं, याद करो, तो सृष्टि का उद्धार हो जाएगा। 500-700 करोड़ का है साकार में निराकार। उस साकार में निराकार को याद करने में कोई तो अव्वल नंबर जाता होगा है? कौन जाता है? अरे बड़ी देर लग, फिर भूल गया। वैसे अम्मा ही अम्मा चिल्लाता रहेगा। अच्छा, लक्ष्मी को भी बनाने वाला कोई है कि नहीं है? लक्ष्मी नाम दे दिया। लक्ष्मी को बनाने वाला कोई है या ना है? नहीं है। योगिनी माता, वाह भैया, वो बड़ी सर्विस करने में सफल हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। सेवा करने में सिद्धि मिल जाती है। ऐसे क्यों करते? नारायण सिद्ध हो जाता है। पहले खुद के कैरेक्टर सुधारे। नारायण जो देवता कहा जाता है वो नारायण, वो बनाने वाला कौन? देवता को कोई बनाने वाला है देवता की नहीं? नर से नारायण बनता है। पूछेगा कोई बनाया किसने? शिव बाप ने बनाया। वो तो बिंदी है, कैसे वो तो करता है, वो कुम्हार का काम करता है बर्तन बनाने का है? देवदेव महादेव, देवदेव महादेव, महादेव कब कहा जाता है? हाँ, महादेव कहा ही तब जाता है जैसे महाब्राह्मण, महालक्ष्मी है और महादेव। महाशब्द लगाया माने दो मिलकर के एक हो गए, तो महादेव कहा जाता है। देव माने देने वाला। तो कौन कौन देने वाले इकट्ठे हो गए? एक तो ज्ञान देने वाला इकट्ठा हो गया है एक ही शरीर में, और दूसरा जिसका शरीर है वो निराकार को याद करता है या साकार में निराकार को याद करता है?
वो एक किसको याद करता है? निराकार को याद करता है। तो दो हो गए ना, एक निराकार शिव ज्योति बिंदु, और वो जो याद करने वाला है वो एक है कि दो है? एक है। अरे वो शरीर भी है क्या, और आत्मा भी है, दो है। इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब दो हैं, शरीर भी है उनका और आत्मा। अकेला तो काम ही नहीं करेगा। तो शिव भी इस सृष्टि पर आते हैं तो अकेली बिंदु आत्मा फुदुक फुदुक के कुछ नहीं करेगी। इसलिए गायन है, अकेला चना भाड़ फोड़ेगा क्या? नहीं। तो परिवार बनाया जाता है, कुटुंब बनाया जाता है, उसके लिए पहले जो रचना रची जाती है उसको क्या कहते हैं? माता कहते हैं। तो वो बाप जिस भी मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसका नाम काम निकालने के लिए, नई सृष्टि बनाने के लिए नाम देता है परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म जिसका नाम दिया वो माता का काम करेगा कि नहीं? है, माता का काम करेगा। माता क्या करती है? माता वर्षा देती है बच्चों को? वर्षा तो नहीं देती, पालना पहले करेगी। है, पहले जन्म देगी फिर बाद में पालना करेगी। जो जन्म देता है वो पालना भी करता है। ब्रह्मा अम्मा का काम ही है जन्म देना, और बच्चे जब जन्म दे के बड़े हो जाएं, होशियार हो जाएं, तब तक उनकी पालना करना। तो परिवार की पालना है वो माता ही करती है संपन्न बन करके। तो बताया वो माता का प्रैक्टिकल रूप क्यों, कौन? क्योंकि जिस तन में शिव ने प्रवेश किया वो तो एक ही शख्सियत है, एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनालिटी है। उससे सृष्टि बनेगी? सृष्टि चलाने के लिए साकार में दो चाहिए या एक ही चाहिए? दो चाहिए। तो वो दूसरा दो कौन, जिससे सारी सृष्टि की सेवा होती है, सारी सृष्टि को जो भी सुख मिलता है वो उस आत्मा से मिलता है। इसलिए शास्त्रकारों ने जो बड़े से बड़ा मनन चिंतन मंथन करने वाला मुनि हुआ उसको तो जाना कि हाँ व्यास मुनि है, लेकिन उसके बच्चे का नाम क्या दिया? उसकी पहली पहली जो रचना हुई क्या नाम दिया? सुखदेव। क्या? कैसा देवता? सुख देने वाला देवता है। तो काहे से सुख दिया है? ज्ञान सुना के सुख दिया ना। तो ब्राह्मणों की सृष्टि में भी ब्राह्मण से देवता जब बनते हैं वैकुंठ में सुख लेने लायक, तो कोई आत्मा ऐसी निकलती है क्या? शंकर जी नहीं है क्या? शंकर जी हैं? वो भी विचार का विष पीते हैं कि अमृत ही पीते हैं? क्या पीते हैं? विष पीते हैं। तो उससे संसार में नया संसार जिंदा हो जाएगा। कहते अमृत पीने से तो देवता हैं अमर हो गए, मरते ही नहीं। मरने का मतलब है कि स्वेच्छा से जब चाहे तब शरीर छोड़ते हैं। मृत्यु तो जबरदस्ती आ ही जाती है, कोई रोक पाता है नहीं, तो वो मरते नहीं, अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तो ऐसी अमर दुनिया बनाने के लिए
अमृत चाहिए है, और वो ज्ञानामृत धारण जो करेगा वो ही तो दूसरों को जिंदा करेगा, कि विष पीने वाला जिंदा करेगा है? तो कौन है वो? है लक्ष्मी तो बाद में कही जाएगी, जब उसे लक्ष्य मिल जाए। है जगदम्बा। अच्छा, जगदम्बा जो है वो बड़ी बढ़िया सर्विस करती है। उसकी मूर्ति और मंदिर क्या यादगार बताते हैं। मूर्ति छोटी सी, मंदिर छोटा सा। जो भी कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं ना बड़े बड़े, तो दरवाजे पर उनके ताक के ऊपर वो जगदम्बा की मूर्ति रख देते हैं। छोटा सा मंदिर है, छोटी सी मूर्ति। और लक्ष्मी नारायण का तो भव्य मंदिर दिखाते हैं। इसका मतलब है कि नारायण बनने से पहले नारायण सदाकाल ज्ञान जल में जिसकी बुद्धि धरी रहे। क्या ज्ञान जल में बुद्धि धरी रहे या लड़ाई झगड़े में धरी रहे? है? तीर मार के मारामारी करने में लगी रहे? अरे तीर कमान उठा के चलता रहे, तीर कमान चलाता रहे, घायल करता रहे तीर से, उसमें बुद्धि चलेगी, उसमें सुधार होगा? या बाबा ने बताया उसमें सुधार होगा? है तो बाबा ने बताया ज्ञान अमृत धारण करेंगे तो क्या होगा? है तो सर्विस अच्छी कर सकेंगे, दूसरों को भी ज्ञान अमृत दे सकेंगे। तो उसमें नंबर 1 कौन गया? कहते हैं जगदम्बा गई। ये तो झूठी बात हो गई है। काशी नगरी ने बहुत सर्विस कर दी, वाह है। फिर तो भव्य मंदिर बनता होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जैसे भव्य बनते हैं ना, बड़ी बढ़िया मूर्तियां बनाते हैं। हाँ, फिर नाम लक्ष्मी दिया। अरे लक्ष्मी तो बाद में बनती है। नारायण नारायण तो नारायण बनने से पहले विष पाई था या हमारा तो पिया क्या था? हा? क्या था? विष पाई था। तो जो विष पाई है खुद ही विष पीता तो दूसरों को क्या सिखाएगा? है जैसे गर्म हम करेंगे, हमें देख दूसरे करेंगे क्या? दुनिया में जब ये आवाज फैलती है कि कलकत्ते का एक जौहरी है, वो कहता है 300-400 मिल गई, 16,000 रानियां चाहिए, और शास्त्रों में भी लिखा है कृष्ण को 16,000 रानियां थी। तो लोगों की बुद्धि में बैठेगा ना कि हाँ, क्या ज्यादा शक्तियां किसके पास थी? है घरवाली की शक्ति होती है ना। घर किसकी शक्ति से चलता है? घरवाली की शक्ति से चलता है। तो लक्ष्मी नाम दिया। वो लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी बनने से पहले किस वंश में थी? चंद्रवंश में थी। तो चंद्रवंशी जो है जिनमें खुद ही रोशनी नहीं रहती है, चंद्रमा में रोशनी रहती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती, और कभी पूरी भी रोशनी हो जाए तो सूर्य जैसी कांति थोड़ी होगी, तो कहां पलती थी? नारायणी लक्ष्मी बनने से पहले कहां पलती थी? जहां पलती थी वैसे ही संग के रंग के गुण आएंगे। है तो वहां की सेवा करने से, चंद्रवंश में जो सेवा की, उस सेवा से दुनिया में आवाज निकल जाती है।
है नहीं निकलती। तो दुनिया में आवाज निकालने लायक कब बनती है? पहले पहले जो अमरनाथ शिव बाबा कहा जाता है, जो निराकार भी है और साकार भी है? हाँ, वो अमरनाथ के मंदिर में जाकर के क्या करे? है क्या करे? अमर कथा सुने। तो अमर कथा पार्वती को सुनाने का यादगार है शास्त्रों में। क्या वो अमर कथा, अमर बनने की जो कथा है वो अमृत है या नहीं है? ज्ञान अमृत है। और जो ज्ञान अमृत जिसने धारण किया अव्वल नंबर, उसका नाम क्या पड़ा है? वही संसार को पार लगाने वाली पार्वती नाम पड़ा ना। सारे संसार को पार लगाने वाली पार्वती। क्या कहेंगे? शंकर पार्वती को किसका बच्चा कहेंगे? है किसका बच्ची बच्चा कहेंगे? है शिव बाबा का बच्चा बच्ची कहेंगे। शिव बाबा जब कहेंगे तो कौन सी आत्मा की तरफ बुद्धि जाएगी? एक की तरफ या दो की तरफ? है दो की तरफ बुद्धि जाएगी। देह को, मिट्टी को छोड़ेंगे नहीं। वाह भैया, बहुत प्यार करते हैं तुम तो सनम हम। है साकार निराकार दोनों की तरफ बुद्धि जाएगी। शिव साकार में है, भले साकार में है, लेकिन साकार शरीर काम करने वाला है या निराकार आत्मा काम करती है? ज्ञानदाता कौन है? ज्ञानदाता जो असली चीज है दुनिया की, वो असली चीज है ज्ञान। है बिना ज्ञान के गति नहीं। शास्त्रों में भी लिखा तो है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। फिर किसके ज्ञान से मुक्ति सो पता नहीं। एक के ज्ञान से मुक्ति या अनेक आत्माओं के ज्ञान से मुक्ति, ये पता ही नहीं। एक आत्मा वो कौन? तो वो समझ लेते हैं व्यास मुनि हुए होंगे, जिनकी प्रसन्नता से गीता ज्ञान मिला। अरे व्यास दाढ़ी मूछ वाला था, विकारी था या निर्विकारी था? क्या था? देवताएं तो क्लीन शेव होते हैं, उनको दाढ़ी मूछ होती है क्या? नहीं, क्यों? चेहरा देखने से ही पता चलता है कि ये विकारी हैं। तो जो शिव जिसमें प्रवेश करता है उसको भी पवित्र बनाता है। क्या मुकर्रर रूप से प्रवेश करेगा तो ज्ञानी बनेगा या नहीं बनेगा? ज्ञानी बनेगा। इसलिए कहते हैं कि उपासना गुरु की करना चाहिए। उप माने नजदीक, आसन माने आसन मार के बैठो। तो यहाँ शरीर से आसन मार के बैठने की बात है कि मन बुद्धि से आसन मार के बैठने की बात। तो मन बुद्धि से शिव को जिसने याद किया है, वो जान लिया ना कि आखिर तत्व की बात बताने वाली कौन सी आत्मा है? शिव है। तो शिव को याद करती है तो शिव से क्या मिलेगा? निराकार से, निराकार आत्मा को क्या मिलेगा? वो तो अकूट ज्ञान का भंडार है। ज्ञान तो निराकार है, तो निराकार का वर्षा मिल जाए। निराकार को याद किया तो निराकारी वर्षा मिला ना, निराकारी ज्ञान का वर्षा मिल गया। क्या
शंकर जी को क्या मिल गया है? जो आत्माओं के बाप का बड़ा बच्चा है, उस बड़े बच्चे को क्या वर्षा मिला? ज्ञान का वर्षा मिल गया। तो वो तो ठीक है, गीता में भी कहा है नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते, संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। लेकिन वो एक को पवित्रता का ज्ञान मिला ना, तो पहले खुद पवित्र बनेगा या दूसरों को पहले बना देगा? है? खुद पवित्र बनेगा। तो जो खुद पवित्र बनेगा वो फिर दूसरों को बनाता क्यों नहीं है? अरे भगवान इस सृष्टि पर आता है तो क्या बनाता है? पहले देवता बनाता है कि भगवान भगवती बनाता है? पहले क्या बनाता है? क्या ब्रह्म बनाता है? भगवान भगवती बनाता है? सृष्टि चलानी है ना, तो दो बनाएगा कि एक बनाएगा? है? दो बनाएगा। तो दो मालाएं तैयार करता है। क्या? एक पवित्रता की ताकत वाली माला और एक ज्ञान की शक्ति वाली माला, ज्ञानी आत्माओं की माला, जो ज्ञान की शक्ति से पहचान जाती है कि बाप का स्वरूप कौन है इसे सृष्टि का बाप कौन है, जो सृष्टि का जन्मदाता भी है और जन्म देने के साथ बाद में फिर वर्षा भी, मुक्ति, जीवन मुक्ति का देने वाला भी है। तो है तो, लेकिन प्रैक्टिकल एक्टिविटी में क्या है? अमृत बांटने वाला है या खुद ही विष पाई है? तो जो विष पाई है वो से तो सर्विस नहीं हो सकती। क्या लंगड़ा है कि नहीं है? अंधा है? अंधा नहीं है। दर्शन शक्ति, ज्ञान तो है लेकिन लंगड़ा है, माने पुरुषार्थ में तेज दौड़ नहीं दौड़ सकता। क्यों? तेज दौड़ने के लिए फिर वो लंगड़ापन, अपवित्रता का खत्म होना चाहिए। वो कैसे खत्म होगा? है वो तो पुरुष है, और कलयुग के अंत में तो सब पुरुष क्या होते हैं? सब पुरुष कोई एक छोड़ दोगे एक को? नहीं, सारे ही दुर्योधन दुशासन। तो दुर्योधन दुशासन से तो स्वर्ग नहीं बनेगा। है ज्ञानी है लेकिन फिर एक्ट में दुर्योधन दुशासन। तो क्या करना पड़ेगा? दुर्योधन क्या करेगा? दुष्ट युद्ध करेगा, दुष्ट शासन करेगा। अरे प्यार का शासन चाहिए कि बस लिया बाण, ये मारा और घायल कर दिया। उससे काम चलेगा? नहीं। तो करता क्या है वो आत्मा? क्या करती है वो? क्या समझती है कि दुनिया कैसे सुधरेगी? हिंसा करती है कि नहीं करती है? नहीं करती है, हिंसा करती है। तो हिंसा करने से दुनिया नहीं सुधरने वाली है। कहते हैं प्यार से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो वो प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा, शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला कौन? परिवार में कौन होता है? माता होती है। तो वो महालक्ष्मी की तो अभी बात ही छोड़ो। क्या जो प्यार से सेवा करे, ऐसे नहीं ज्ञान सुनाता जाए और तीर मारता जाए।
तो सुनने वाले को तीर लगेगा तो घायल होगा कि नहीं? उसके दिल को दुख होगा ना, दर्द होगा ना, है? तो दुखी कर दिया है या सुखी कर दिया तो सेवा होगी नहीं। अरे जिसकी याद में रहो वो इस सृष्टि पर आकर के क्या करता